शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मध्य प्रदेश के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ा है और ये पन्ना तब जुड़ा है जब मध्य प्रदेश सरकार पूरी की पूरी इंदौर पहुंची और देवी अहिल्या के 300वें वर्षगांठ के अवसर पर वहां न केवल कैबिनेट की बैठक की गई बल्कि लंबे समय बाद राजवाड़े में पूरा दरबार हॉल सजाया गया। पूरी सरकार बैठी और बड़ी बात यह कि आगे के सिंहासन पे देवी अहिल्या की प्रतिमा को विराजमान किया गया। बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, मैं उनकी बात करूंगा, लेकिन एक अहम फैसला ये भी था कि मध्य प्रदेश के बदजुबान मंत्री विजय शाह को इस कैबिनेट से आउट रखा गया, बाहर रखा गया। उन्हें कैबिनेट का एजेंडा भी नहीं भेजा गया। आज की बैठक क्यों खास है, आज की बैठक में क्या निर्णय हुए, इस मुद्दे पे मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब से। उनसे समझते हैं। रिजवान भाई, आपका स्वागत है। आज की बैठक बेहद खास मानी जा रही है, खासकर मालवा के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, कि देवी अहिल्या का को जो एक सम्मान मिलना चाहिए वो मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी तरह देने की कोशिश की है। बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र भाई। देवी अहिल्याबाई होलकर को एक देवी की तरह पूरा मालवा, पूरा देश उनका सम्मान करता है, उनके गुणगान करता है। और वो एक रानी तो थीं, लेकिन वो एक देवी की तरह, एक सन्यासी की तरह उन्होंने अपना जीवन बिताया। और उनके जो संकल्प हैं, सरकार का कहना है कि उनके संकल्पों को वो साकार करेगी। एक अच्छा संदेश है। 1945 में पहली बार, आखिरी बार राजवाड़ा में ये दरबार सजा था और उसके बाद वो सब सूना हो गया था। लेकिन आज बहुत चहल पहल थी, लोग इंदौर वासी जो हैं उसको लेकर अति प्रसन्न थे। देश भर में भी इसकी अच्छी प्रतिक्रिया गई है। सरकार भी इस सप्ताह को, मई माह का जो अंतिम सप्ताह है, उसको एक तरह से उत्साह की तरह मना रही है। देश के प्रधानमंत्री भी भोपाल आएंगे, महिला कामगारों का सम्मेलन करेंगे, प्रदेश को 2-3 बड़ी सौगातें देंगे, दतिया का एयरपोर्ट, सतना का एयरपोर्ट, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री इंदौर मेट्रो को भी लोकार्पित करेंगे और महिला कामगारों को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ नरसिंहपुर में भी किसानों का एक 2 दिवसीय सम्मेलन होगा। और बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जिसमें एक सब महत्वपूर्ण फैसला ये है कि राह पर आप किसी को घायल पड़ा देखते हैं, कई बार एम्बुलेंस बुलाते हैं, वक्त पर नहीं आती है, तो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, राहगीरों को प्रोत्साहित करने के लिए और लोगों के साथ जोड़ने के लिए, घायलों के साथ जोड़ने के लिए एक राहगीर योजना शुरू की है सरकार ने। और उस योजना के तहत अब कोई भी घायल है, एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे, बुलाएंगे, और अस्पताल तक जो पहुंचाएंगे उनको सरकार 25,000 रुपये, एक अच्छी रकम सरकार देगी। इस तरह से लोगों की जान बच जाए, इसकी एक सरकार की कोशिश, इसकी भी सराहना की जा रही है। फैसले बहुत महत्वपूर्ण हैं, कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी हुए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि एक महानगर प्राधिकरण बनाया जा रहा है, मेट्रोपॉलिटन शहरों की तरह। इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इसको जोड़ा जा रहा है। और इसके साथ साथ अन्य कुछ ज़िलों को भी इससे जोड़ा जाएगा। और ये एक मध्य प्रदेश को एक देश में एक ऐसे प्रदेश की तरह, विकसित प्रदेश की तरह जो सरकार की योजना है, उस पर भी काम अब शुरू होगा, उसकी योजना को। भाई, आपको लग रहा है कि आज की जो बैठक है, देवी अहिल्या एक बहुत अच्छी प्रशासक मानी जाती थी, लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए पहचानी जाती थी, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक तरह से विकास का एक बहुत बड़ा रोड मैप बैठक में तैयार किया है और उसको मंजूरी दी है? बिल्कुल, एक राजसी वातावरण और उसके साथ एक न्यायप्रिय और जनता के लिए सबसे अधिक काम करने वाले और ख़ास तौर से धार्मिक संस्कारों के साथ ये पहचान रही है देवी अहिल्याबाई होलकर की। और आज सरकार ने जिस तरह के संकल्प लिए हैं उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने का, और हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो जाहिर है जनता की सरकार जनता के लिए अच्छे काम करेगी। और इसकी शुरुआत इंदौर से हो रही है। और इसके साथ ही जो सब मैंने आपका जैसे उल्लेख किया था कि 26 से 28 तक किसानों का नरसिंहपुर में समागम है। इसके अलावा 5 महानगर बनेंगे,
दूसरा, मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है। इसमें बुनकरों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ओंकारेश्वर को भी 2100 करोड़ रुपए मिलेंगे उसके रिसर्च, टूरिज़्म और इस तरह की चीज़ों के लिए, और जो वहाँ सनातन परंपराएं हैं उसको बढ़ाने के लिए। MY हॉस्पिटल को भी 733 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और ये बेहतर व्यवस्था है। और ऐसी जो चीज़ें, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट और इस तरह की जो सर्जरी है जिसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, अब वो भी सब चीज़ें होंगी। वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी शुरू होंगे, हर ज़िले में होंगे। और इसके साथ साथ जो औद्योगिक क्षेत्र है उनके लिए भी PPP मोड पर इस तरह की चीज़ें शुरू की जाएंगी, जिससे महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। ऐसे कई निर्णय लिए गए हैं। और इसके साथ साथ सरकार ने एक संदेश ये भी दिया है कि बदजुबानी करोगे तो दूर रखे जाओगे। विजय शाह के माध्यम से एक सरकार का ये भी एक संदेश है। तो जैसे कि विजय शाह के बारे में हम लोग और कल बात कर रहे थे, मैं और आप, कि विजय शाह को शायद ही कल बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री फ़ोन करके बोल देंगे आइयो मत भैया, बहुत अपमान होएगा। तो ऐसे ही हो रहा है कि उन्हें बोल दिया गया। कल शाम को ही संकेत मिल गए थे, क्योंकि उन्हें वो नहीं भेजा गया था, प्रेसी नहीं भेजी गई थी। प्रेसी का मतलब होता है कि मीटिंग का एजेंडा नहीं भेजा गया, और सुना है कि उनको मैसेज किया गया कि आपको आना नहीं है। बिल्कुल, हाँ, जो हमारे पास जो खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं और पुष्ट सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो यही है। और बहुत दावे के साथ, कल जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था, आज आप सवाल पूछ रहे हैं, कल मैं सवाल पूछ रहा था, तब आपने बहुत दावे के साथ कहा था कि मुख्यमंत्री उनसे कहेंगे कि तुमको आना नहीं है। और हुआ भी वही। विजय शाह नहीं आ रहे हैं, नहीं आए, और जाहिर है सरकार ने एक समझदारी का निर्णय लिया। अगर विजय शाह आते तो आज ये जितने निर्णयों की हम चर्चा कर रहे हैं और मीडिया के क्षेत्रों में चर्चा हो रही है, विजय शाह ही चर्चा की सुर्खियों में होते। रिजवान भाई, एक चीज़ मैंने आज देखी और मैं भी थोड़ा भावुक हुआ वो देख के, कि आज मुख्यमंत्री जी ने अपने एकदम सामने एक कुर्सी लगवाई और वहाँ देवी अहिल्या जी की प्रतिमा को रखा। एक तरह से उन्हें एक बहुत बड़ा सम्मान दिया, और ये संदेश देने की कोशिश की कि प्रत्यक्ष रूप से कैबिनेट की अध्यक्षता मैं कर रहा हूं, लेकिन आज सिंहासन पर देवी विराजमान है और उनके कहीं ना कहीं संस्कार हम लोगों को सबको मिल रहे हैं। तो आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस बात को कि देवी जी की प्रतिमा को सामने रख के जो संकल्प लिए गए हैं उन्हें तो कम से कम सरकार पूरा करेगी? कुछ चर्चाएं पहले रविंद्र भाई ऐसी भी आई थी कि दरबार बिल्कुल ऐसा सजा दिया गया है, बड़े राष्ट्रीय अंदाज में सजा दिया गया है, और जिसको मुख्यमंत्री ने नाराज़गी जाहिर की। ये सूत्रों से ये भी खबरें हमारे पास आ रही थीं। और लेकिन जब आज राज दरबार सजा तो वैसा सजा जैसा देवी अहिल्याबाई होलकर के ज़माने में होता था। पटिया थी, पटिया में उसमें बाकायदा गद्दे बिछाए गए और उसमें बैठने के लिए व्यवस्था की गई, और मुख्यमंत्री दाएं साइड उनके बैठे, और उन्हें साक्षी मानकर जो संकल्प लिए गए हैं, और ये उम्मीद की जाती है कि वो संकल्प पूरे एक अच्छा संदेश है। ये भी संदेश है कि आप राजा हो, महाराजा हो, कुछ भी हो, अच्छे काम करोगे, सन्यासी जैसा एक संदेश दोगे, जनता के हित में बेहतर काम करोगे, तो आप चाहे जितने बड़े हो, हमेशा आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करेगी। ये भी एक संदेश है, और जो उन्होंने राह दिखाई है उसको आगे बढ़ाने की भी संकल्प। धर्म को साथ में लेके चलना है और धर्म के साथ मिलके जनता के हित में काम करना है। रिजवान भाई, अपन कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में जानते हैं, बड़े लोह पुरुष टाइप नेता हैं और बड़े लोकप्रिय हैं मालवा के। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोग बड़े कठोर हैं, हमारे कारण तो कई लोगों की आंखों में आंसू आए हैं, लेकिन पहली बार प्रहलाद पटेल जी और कैलाश जी जैसे लोग भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू थे। क्या संदर्भ था और क्यों उन्होंने ये बात आज PC में कही? एक संस्कृत कालिदास संस्कृत अकादमी है, उसकी ओर से एक नाट्य का मंचन हो रहा है, और उस जो मंचन हो रहा है उस मंचन को उन्होंने कहा जिस अद्भुत ढंग से, जिस बेहतर ढंग से प्रस्तुति इसकी हुई है, मुख्यमंत्री जी भी वहाँ मौजूद थे, उसको देखकर उन्होंने अपना और प्रहलाद पटेल, और जाहिर है ये दो लोग थोड़ा अपने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और अपने बात कहने के अंदाज उनके अपने अलग हैं, तो दोनों भावुक हो गए वो सब चीज़ें देखकर। और मुख्यमंत्री ने तत्काल ये निर्णय भी लिया है कि ये हर ज़िले में इसका मंचन होगा और सब जगह जनता तक ये संदेश पहुंचाया जाएगा। एक आखिरी सवाल ये है कि आज की जो कैबिनेट की बैठक हुई है, इस बैठक का मालवा के लोगों के लिए कितना महत्व है? आप और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के दो दिग्गज नेता कैलाश जी और मोहन यादव जी मालवा से आते हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी मालवा से आते हैं। खासकर मालवा के लिए ये कितना महत्व रखता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की दृष्टि से नहीं, मालवा के आम लोगों की दृष्टि से? देखिए, उज्जैन वैसे ही बहुत प्रगति
वाला क्षेत्र है, पूरा मालवा बहुत उर्वरा वाला क्षेत्र है और मुख्यमंत्री खुद वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय जैसा एक बड़ा नेता भी वहाँ है। और धीरे धीरे बहुत तरह की जो राजनीतिक बातें होती थीं वो सब बातें पीछे छूट गई हैं। जिस तरह से आज भी कैलाश विजयवर्गीय जब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, यशस्वी मुख्यमंत्री कह रहे थे, तो जाहिर है जब एक दूसरे का इस तरह से सम्मान होने लगेगा और जब वहाँ बैठकर बड़े बड़े आप संकल्प लेंगे और एक ऐसी देवी, ऐसी रानी को आप साक्षी बनाकर जब चीज़ें निर्णय लेंगे तो जनता ये विश्वास करती है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे और उससे सिर्फ इंदौर ही नहीं पूरे मालवा में और पूरे प्रदेश में एक प्रगति का संदेश जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी, जिन्होंने बड़ी विस्तार से बताया कि आज इंदौर के राजवाड़ा को सजाया गया राज दरबार की तरह। 1945 के बाद इतना भव्य तरीके से राजवाड़ा सजा था, राज दरबार सजा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि यहाँ संबंधशाही का कुछ नहीं दिखना चाहिए, यहाँ लोक कल्याण की बातें होना चाहिए और हुई भी हैं। बहुत अच्छे फैसले हुए हैं। हम साधुवाद देते हैं मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट को, जिस तरह के आज फैसले हुए हैं। और हम साधुवाद इस बात के लिए भी देते हैं कि एक बदजुबान मंत्री को आपने बाहर रखा, आपने एक रानी के सम्मान में ये कैबिनेट की थी और एक देवी स्वरूपा हमारी जो कर्नल सोफिया हैं उनके खिलाफ बदजुबानी करने वाले मंत्री को बाहर रख के भी एक बड़ा संदेश सरकार ने और मुख्यमंत्री ने दिया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।